अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूवर्स और माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे कल तक जो मैंने वो क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे, आज मैं आपके साथ 7, 8, 9 सॉल्व करूँगी। एंड देन कल की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो 10, 11, 12 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करूँगी। क्योंकि ये पार्ट के क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, इसीलिए मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ताकि आपको भी ईजी समझ में आए। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर दूँगी तो जो है वो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, और जो इतनी लंबी वीडियो मैं बनाना भी नहीं चाहती। ठीक है, इसीलिए जो है मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो सॉल्व करती हूँ ताकि जो आप लोगों को बात जो है वो अच्छी तरह जो है वो समझ में आ जाए। तो आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सॉल्व करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास कुछ ये है, अंडर रूट में जो है वो 17 है, और ये जो है वो इससे पहले जो है वो प्लस या माइनस हो रहा था, अब जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी जो है वो कॉमन लिया हुआ है 17, जो कि हम बाद के स्टेप में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये भी बहुत ही आसान है, और जो है वो इसको आगे क्या करना है, इसके अंदर भी जो आपको कॉमन लेना है। तो चलते हैं अपने हम सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 17 का जो है वो आप कोई एलसीएम निकाल नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 17 ऐसा नंबर है जिसका एलसीएम नहीं निकलता, 17 ही आता है। 17 मतलब 17 ही होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 17 ही आएगा। तो आपने क्या करना है, ये तो आपने 17 जो है अंडर रूट जो है वो वैसे ही लिख देना है, क्योंकि इसका कुछ हम नहीं कर सकते अब तक। ये जो है वो अंडर रूट 17, और इसका क्या कर लेना है आपने, कॉमन ले लेना, क्योंकि ये भी 17 अंडर रूट है, ये भी 17 है, तो अंदर ही हमने जो है वो कॉमन ले लेना है। तो कॉमन के अंदर क्या आ जाएगा, 10 और -2 हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 17। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब सब जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि ये 17 और ये 17 दोनों ही रूट में है, तो इसको एक टाइम लिख लेते हैं, क्योंकि आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर प्लस माइनस होता तो ऐसा कुछ नहीं करते हम, लेकिन अब जो है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तीनों के तीनों, तो हम जो है वो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 - 2 जो है वो 8 हो गया। ठीक है, और इस दोनों को जो है वो एक इस तरह 17 इसका 17 इसका दोनों ही रूट में है, तो इस तरह मैंने लिख लिया। इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि ये भी जो है वो 2 टाइम से वो बाहर निकल जाएगा, इसीलिए जो है वो हमने वो एक ही अंडर रूट में लिखा। तब लिखा जब सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो। याद रखिएगा, सब आपस में मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। प्लस माइनस हो रहा हो तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये तीनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये भी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और ये भी मल्टीप्लाई फॉर्म में। तब जाके मैंने जो है वो ये रूट दोनों को एक ही में करके जो है वो इस तरह कर लिया है। अब ये क्या कर सकते हैं, आपको इजी हो गया कि 17 आपने बाहर निकाली, क्योंकि 2 मिल चुका है। अब इन दोनों को आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है और आंसर ले आना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 136 आएगा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कुछ ये है, इसमें आपने ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पूरे को ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इन सब में जहाँ तक हो सक रहा है सबका एलसीएम निकालेंगे एंड देन जो है वो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम 18 का कर लेते हैं। 18 का हम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2 की टेबल सबसे छोटी टेबल से करते हैं। 2 9 18, और ये 3 की टेबल से होगा। 3 3 9, 3 1 3, एंड देन 32 की बारी आती है। 2 1 2 1 के इधर, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब 50 की बारी से 2 से करके देखते हैं। 2 1 2 2 4, बच गया 1 ही था। 2 5 10, और ये हो गया 5 की टेबल सब होगा, क्योंकि 5 25 आ गया है। 5 5 25, और ये हो जाएगा आपका 5 1 5। अब हम यहाँ उतार लेते हैं, और ये जो इस तरह है उसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 18 का क्या है, 2 3 3, 2 3 3, प्लस 32 का क्या है, 2 2 2 2 2, 5 टाइम्स है। 2 2 2 2 2, 3 4 5। ठीक है, माइनस का निशान नीचे कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। 2 5 5। ठीक है, और ये सबके साथ ब्रैकेट लग जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो कॉमन निकल रहा होगा उसको कॉमन बाहर निकाल देंगे हम। ये कॉमन निकल गया है आपका, और बच गया 2 आपके पास, तो 3 बाहर निकल गया, और 2 बच गया आपके पास। प्लस का 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, सिर्फ 2 रह गया आपके पास, तो 2 इसका निकला, और ये 2 2 4 हो गया।
बच के आपके पास 2। इसी तरह माइनस का अपने ये 5 एक टाइम नहीं बाहर निकल जाएगा और ये हो गया 2। आप देख सकते हैं कि दोबारा से आप जो वो कॉमन ले सकते हैं, तो आप दोबारा से कॉमन ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉमन लेते वक्त जो है वो क्या कॉमन लिया है, √2, क्योंकि सब में ही अंडर रूट है। ठीक है, आपने जो है वो यहाँ पे 3 + 4 माइनस का 5 लगा देना है और जो है आपने इसको प्लस करना है। इसको प्लस करके 7 हो रहा है और 7 में से -5 चल जाएगा तो 2 बच जाएगा आपके पास। तो आपने जो है वो इस तरह लिख लेना है 2√2। ठीक है, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये काट सकते हैं हम ईजी। ठीक है, आपके पास क्या बच गया 3 और √2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 8 का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कुछ ये है, ये उससे भी आसान क्वेश्चन है। आपने जस्ट इसमें जो है वो फार्मूला लगाना है और उसको जो है वो खोलते चले जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ करना ये है कि आप देख सकते हैं कि फार्मूला आपके पास इस टाइप का कुछ था, या आप इसको सपोज कर ले ए, ये हो गया बी, ये ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला कुछ इस तरह होता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो आपके पास था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैं इसको इस तरह हमेशा लिखते हुए आई हूँ ब्रैकेट लगाकर, और फार्मूले का स्क्वायर इसलिए लगाते हुए आई हूँ ताकि जो है गलती के चांसेस जो है वो कम से कम हो। जो ए की वैल्यू वो ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, और इस तरह मैं पहले ही करके रखती हूँ। ठीक है, ए आपके पास था √2 ओवर √3 और ये बी था आपके पास 1/√3। अब आप देख सकते हैं कि अंडर रूट से ये कट सकता है। ठीक है, ये अंडर रूट दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो एक टाइम इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर आप जितना मर्तबा निकाले तो वो 1 ही रहता है और ये इसका जो है वो कट जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्ट कर रही हूँ ताकि जो है वो आपको समझ में भी आए और स्टेप भी आपका कम से कम हो जाए। तो आपके पास बच गया इस पर 2 और नीचे से 3 बच गया, दोनों का ही रूट कट गया। आप ये मत समझें कि सिर्फ एक से कट गया तो हो गया, नहीं, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है, होल स्क्वायर है फार्मूले के थ्रू। ठीक है, तो इस होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले के साथ भी, नीचे वाले के साथ भी। तो ऊपर वाले के साथ भी मैंने काटा, आप चाहे तो अलग अलग लगा सकते हैं वो स्क्वायर, नीचे वाले के साथ अलग स्क्वायर लगा के फिर काट दें, या फिर आप जो वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे वाले इसके बाद वाली वैल्यू के पास आपके पास बच गई है 1/3 बच गया। अब आपने जो है वो कॉमन निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो 3 × 3 3 × 3 हो गया। तो आपके पास सिर्फ आप ये भी शॉर्टकट कर सकते हैं कि आप जो है वो डायरेक्टली दोनों सेम वैल्यू तो आप एक ही दफ़ा लिख सकते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही उतार देना है अगर सेम हो तब, और अगर अलग अलग हो तो आपने जो है वो इसी स्टेप से एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। ठीक है क्या, अब आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, 1 बच गया और ये हो गया 3। या आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का भी इजी तरीके से आंसर मैंने आपको बताना सिखा दिया है। कल मैं आपके साथ इंशाल्लाह 10, 11 और 12, 15 क्वेश्चन रह गए क्वेश्चन नंबर 3 के, तो वो मैं आपके साथ सॉल्व करूँगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।